प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। मैं हूं आपका भाई अभी। तो दोस्तों आज हमारा एक लाभ हानि का बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट लिए हैं। दोस्तों बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट है, इसको करने का दोस्तों बहुत ही लाजवाब आपको यहाँ से तरीका बताएंगे। ध्यान देखिए दोस्तों, कह रहा है एक पेंटिंग को 1498 रुपये में बेचने पर इसे 1300 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा? ऐसे सवाल देखिए दोस्तों किस टाइप से होते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। सवाल कह रहा है, जैसे मान लेते हैं कोई सीपी रहा होगा कोई भी वस्तु का, उसे कह रहा है ना दोस्तों, जो 1498 रुपये में बेचने पर इसे 1300 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। मतलब अब जब इस वस्तु को 1498 में बेचते हैं तो लाभ होता है, कितना लाभ होता है अभी पता चलेगा। अब कह रहा है दोस्तों, सवाल में जब वस्तु को 1300 में बेचते हैं तो आपको हानि हो जाती है। दोस्तों ध्यान से देखिए, जब इस वस्तु को 1300 में बेचते हैं तो हानि होता है, इसी वस्तु को 1498 में बेचते हैं तो लाभ होता है। लेकिन कितना लाभ होता है? तो सवाल बोल रहा है दोस्तों कि ध्यान से देखिए, हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। मतलब जितना भी हानि होगा उससे 25% अधिक लाभ होगा। तो दोस्तों मान लेते हैं कि हानि कितना हुआ है, 100% हानि हुआ है मान लेते हैं। जब 100% हानि हुआ है तो लाभ कितना होगा, 25% ज़्यादा, यानी 25% ज़्यादा मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, 125%। दोस्तों इसको काट दें 25 चौके तो बोलिएगा 25 चौके 100, 25 पाँचे 125। दोस्तों जब भी कॉन्सेप्ट ही है कि अगर हानि है और कभी भी प्रॉफिट है तो दोस्तों इनका रेशियो जुड़ता है। जैसे दोस्तों आप तो मान लेते हैं कोई भी वस्तु रहेगा उसका जितना हानि रहेगा जितना ज़्यादा लाभ रहेगा, इस तरीके से जब भी सवाल देगा तो हाँ जो रेशियो होगा उसका यूनिट जोड़ना है। और रुपए में दोस्तों कितने का अंतर आ रहा है, ध्यान देखिए 1300 से 1498 आने में तो बोलिएगा कि 198 रुपये का अंतर आ रहा है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, रेशियो में कितना है, 4 और 5, रेशियो में तो 9 यूनिट है, लेकिन सवाल में कह रहा है रियल में कितना है, 198 यूनिट है। यानी एक यूनिट का मान दोस्तों 9 का भाग लगा दीजिए, 9 दूना 18, एक जाएगा दोस्तों, एक जाएगा तो 18, 9 दूना 18, यानी एक रेशियो का मान कितना आ गया, 22 आ गया। तो दोस्तों इस सवाल को तभी बताइएगा, ध्यान से देखिए लास्ट में पूछा क्या है, विक्रय मूल्य बताना है, वो भी कब, 25% लाभ लेने के बाद। तो विक्रय मूल्य तभी बता पाइएगा जब इसका सेलिंग प्राइस तो पता हो, मतलब कॉस्ट प्राइस तो पता हो। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य तो पता हो जाना चाहिए। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, एक यूनिट का मान 22 है। अब ध्यान से देखिए क्रय मूल्य निकालने का दो रास्ता है, या तो 1498 में 5 रेशियो कम कर पीछे आइए तब भी क्रय मूल्य आ जाएगा, या तो 1300 में दोस्तों 4 यूनिट जोड़कर चाहिए आगे तब भी क्रय मूल्य आ जाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि हानि से क्रय मूल्य तक जाएं तो दोस्तों जो रेशियो रहेगा उसको जोड़कर जाना पड़ता है। चाहते हैं कि लाभ से क्रय मूल्य पाए तो दोस्तों जो भी रेशियो रहेगा उसको उतने में से घटा करना पड़ता है। दोस्तों पहला सवाल इसलिए हम दोनों तरीका बताते हैं। ध्यान से देखिए, कहने का मतलब ये सीपी पता करना है ना तो 1300 में जोड़ना पड़ेगा। सीपी अगर आप पता करना चाहते हैं तो 1300 में जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 रेशियो जोड़ना पड़ेगा। एक रेशियो अगर 22 के बराबर है तो 4 रेशियो तो 22 चौके 88 के बराबर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए 4 रेशियो, चलिए एक बार लिख कर दिखा देते हैं दोस्तों, यानी कि 4 रेशियो जोड़ना पड़ेगा, 4 गुणे 22 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों सीपी कितना निकल कर आएगा, 1300 प्लस दोस्तों 22 चौके कितना हो जाएगा, 88, यानी कि सीपी कितना है दोस्तों, 1388। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यहाँ से सीपी पता कर लिए। तो दोस्तों क्या चाहते हैं कि अगर हम हानि से तो सीपी निकाल सकते हैं, क्या प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। हालांकि दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसलिए हम बता रहे हैं, लेकिन आपको दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है। दोस्तों ध्यान देखिए 1498 है, अगर आप चाहते हैं यहाँ से हम अगर सीपी में पहुंचे तो 1498 में से घटाना पड़ेगा कितना, 5 रेशियो घटाना पड़ेगा। एक रेशियो 22 के बराबर तो 5 रेशियो 110 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें से दोस्तों 110 घटा दीजिएगा, सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 1498 में से 110 घटेगा, 1400 में अगर 100 घटेगा तो 1398, 1398 में से 10 घटेगा तो 1388 आ जाएगा। कहने का मतलब ये दोस्तों, यहाँ से भी सीपी 1388 आया है, यहाँ से भी सीपी 1388 आया है, लेकिन दोस्तों आपको क्या दोनों निकालना नहीं दोस्तों, किसी एक को निकालना है। अगर दोस्तों सीपी पूछता तो इस सवाल का तो आंसर हो गया है, लेकिन दोस्तों अगर क्रय मूल्य पूछता तो बस यही आंसर है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा ना 25% के लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर क्रय मूल्य है 1388, आप कह रहा है 25% लाभ, 25% लाभ मतलब 125% में बेचना चाहता है तो 125% को डायरेक्ट 5 बचे 4 लिख दें। चलिए दोस्तों लिख देते हैं 125%। 125% का मतलब क्या होता है, 125 बटे 100, 25 से काटिए, 25 5 से 125, 25 चौके 100। दोस्तों यही बोल रहे थे 5 बटे 4 डायरेक्ट लिखने के लिए। दोस्तों 4 से भी कट जाएगा, ध्यान देखिए 4 से काटिए, 4 3 12, एक जाएगा तो दोस्तों हो जाएगा 18, 4 चौके 16, 2 जाएगा तो 28, 4 7 28, यानी दोस्तों कितना आ जाएगा 347 गुणे 5।
अब 5 7 35, लास्ट में 5 आएगा और लास्ट में 5, हालांकि 2 ऑप्शन है, गुणा तो करना पड़ेगा दोस्तों। बोलिएगा 5 7 35 का 5 हासिल हो जाएगा 3, 5 चौके 20 और 3 23 का 3 हासिल हो जाएगा 2, 5 दिए 15 2 17, यानी 1735 रुपये में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है इसीलिए दोस्तों थोड़ी सी टाइम लग सकता है, लेकिन दोस्तों पूरी की पूरी क्वेश्चन समझा देंगे। हम बोल रहे हैं कोई वस्तु है उसको 1498 में बेचते हैं तो लाभ होता है, उसी वस्तु को 1300 में बेचते हैं तो हानि होता है। कितना लाभ होता है? पर जितना भी हानि होगा उससे 25% ज़्यादा। कोई भी चीज़ हमेशा 100% मानकर चलना है, तो हानि 100% मानेंगे तो लाभ कितना होगा? 25% ज़्यादा, मतलब 125 हो जाएगा। इसका रेशियो काटेंगे दोस्तों, 25 के सब 25 5 125। अब देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल में जब हानि और प्रॉफिट दिया रहेगा तो जो रेशियो होगा ना उसका जो सम करते हैं और रुपए में चेंज देखते हैं कि कितने रुपए का अंतर है। रेशियो में सम करते हैं 4 5 9 आएगा, रुपए में कितने का अंतर है दोस्तों? तो 198, यानी 9 यूनिट का मान 198, तो 1 यूनिट का मान 22 है। क्रयमूल्य निकालने के लिए दोस्तों 1300 में 4 यूनिट जोड़िएगा तब भी क्रयमूल्य आ जाएगा, या 1498 में 5 यूनिट घटाइएगा तब भी दोस्तों आ जाएगा क्रयमूल्य। क्रयमूल्य अगर पूछता है तो 1398 आंसर है। क्या दोनों निकालना जरूरी नहीं दोस्तों, किसी एक का चुनाव करना, या तो हानि में जोड़कर क्रयमूल्य निकालिए या तो विक्रयमूल्य में से घटाकर निकालिए। लेकिन दोस्तों सवाल में क्रयमूल्य नहीं पूछा है, अब विक्रयमूल्य तब तक नहीं निकालिएगा जब तक क्रयमूल्य नहीं आएगा। तो दोस्तों क्रयमूल्य निकालने के बाद ही विक्रयमूल्य बता सकते हैं। विक्रयमूल्य कर रहा है कि 1300 वस्तु को 25% लाभ, 25% लाभ मतलब 125% में बेचना पड़ेगा। 125% का मतलब 5/4 में बेचना पड़ेगा। आप 5/4 मतलब दोस्तों निकालते हैं तो 1735। उस वस्तु को अगर चाहते हैं कि 25% लाभ लेकर बेचा जाए दोस्तों तो 1735 रुपये में बेचना पड़ेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं मेरे प्यारे भाई, लेकिन अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा, लेकिन दोस्तों समझ जाइएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को करना बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए। दोस्तों कह रहा है कि किसी वस्तु को 86 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 53 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है, क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, कहने का मतलब बीच में सीपी होगा। ध्यान से देखिए, सीपी कह रहा है दोस्तों इस वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा है। एक बार आप बेच रहे वस्तु को 86 रुपये में और एक बार वस्तु को दोस्तों बेच रहे हैं 53 रुपये में। ध्यान से देखिए, तो जाहिर सी बात है, कर रहा है ना 53 रुपये में बेचते हैं तो हानि होता है, 86 रुपये में बेचते हैं तो लाभ होता है। कितना होता है दोस्तों? ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जितना भी हानि होगा उसका दुगुना लाभ होगा। अगर हानि 10 होगा तो लाभ 20 होगा, हानि 50 होगा तो लाभ 100 होगा। तो हम मान लेते हैं दोस्तों हानि 1 यूनिट का हो रहा है, मान लेते हैं हानि 1 यूनिट का हो रहा है, तो लाभ कितना होगा? तो बोलिएगा लाभ 2 होगा, क्योंकि इसका दोगुना होगा। दोस्तों बताइए, रेशियो का चेंज को सम करना है और दोस्तों इन पैसों के सम मतलब अंतर देखना है। दोस्तों 1 और 2 का सम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और रुपये में दोस्तों 53 से 86, 6 में से 3 घटेगा तो 3, 8 में से 5 घटेगा तो 3। दोस्तों 3 यूनिट का मान 33 है, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 11 हो जाएगा। दोस्तों पूछ रहा है कि क्रयमूल्य बताइए। क्रयमूल्य जाने का 2 रास्ता है, 86 में से 2 यूनिट घटा दीजिए या तो 53 में 1 यूनिट जोड़ दीजिए। तो दोस्तों हम एक बार अब एक मेथड से चलेंगे। सीपी इक्वल टू क्या करेंगे? हम 53 में जोड़ेंगे क्या? एक रेशियो जोड़ेंगे, एक रेशियो, 1 यूनिट का मान तो 11 ही है, तो बोलिएगा 53 प्लस 11 बराबर हो जाएगा दोस्तों 64। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। तो मेरे प्यारे भाई अगर समझ जाइएगा ना, क्वेश्चन बड़ी इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम पूरी समझा देंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से देखिए। तो मेरे प्यारे भाई आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा कितना बड़ा है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसको बहुत नहीं छोटा से बता देंगे। ध्यान देखिए, कह रहा है कि रवि ने रीता को एक बैग 1920 रुपये में बेचा, 1920 रुपये में तथा एक बैग बेचा, और उसने विनय को भी एक 1280 रुपये में बैग बेचा, समान बैग बेचा। रीता को बैग बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ विनय को बैग बेचने पर प्रतिशत हानि के बराबर है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए रवि को बैग कितने में बेचना पड़ेगा? दोस्तों ऐसे सवाल में पहले लाभ को तो बात छोड़िए, पहले हमको सीपी पता करना पड़ेगा, क्रयमूल्य पता करना पड़ेगा। क्रयमूल्य जब आ जाएगा तो उसका 25% बोलिए लाभ के लिए, यानी 5/4 निकाल दीजिए या 125% निकाल दीजिए, आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों सवाल ध्यान से देखिए, कह रहा है कि रवि जो है ना व्यापारी है, बैग बेचने वाला, इसने 2 बैग बेचा है। कह रहा है कि रीता को भी बैग बेचा है और किसको बेचा? विनय को। विनय को कम में बेचा है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे रवि का बैग का क्रयमूल्य होगा कुछ ना कुछ, विनय को ज्यादा में बेचा है। विनय को कितने में बेचा है? विनय को कम में बेचा, मतलब विनय को बेचा है 1280 रुपया में। यहाँ पे दोस्तों विनय को बेचा है। उसके बाद कह रहा है ना 1920 रुपये में रीता को बेचा है। जाहिर सी बात है, इसको चिपका दिया है। 1920 रुपये में किसको बेचा है दोस्तों? रीता को बेचा है। रवि जो है एक बैग 1280 रुपये में बेचता है, एक बैग 1920 में बेचता है, ऐसा सवाल बोल रहा है। दोस्तों ध्यान देखिए, 1280 में और कितने में बेचा है दोस्तों? 1920 में। दोस्तों नाम ना लिखकर यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान देखिए 1920। अब दोस्तों कह रहा है ना कि ऐसा कर रहा है ना
तो रवि को तो घाटा में बेचा है और रीता को जो है फायदा में बेच दिया, मतलब ज़्यादा पैसा ले लिया उससे। अब ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं ना कितना ज़्यादा कितना कम लिया, यहाँ से सवाल बता रहे हैं। कह रहा है रीता को बैग बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ विनय को बैग बेचने पर प्रतिशत हानि के बराबर है। अगर हानि 1% होगा तो लाभ 1% होगा, हानि 10% होगा तो लाभ 10% होगा। तो जो यहाँ मानेंगे वही वहाँ मानेंगे, तो काटेंगे तो रेशियो तो 1 आ जाएगा। मान लेते हैं हानि 1 का हुआ है तो लाभ भी 1 का हुआ है, क्योंकि बोल रहा हानि जितना हुआ उतना ही लाभ हुआ है। अब दोस्तों ऐसे में क्या होगा, यूनिट चेंज में हानि और लाभ को जोड़ते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, बराबर में क्या करते हैं पैसों का अंतर। दोस्तों पैसों का अंतर कितना है, 1280 में 1920। दोस्तों 1280 में 1920 घटा दीजिए दोस्तों, यहीं पे घटा देते हैं 1280, 0 हो जाएगा, 12 में से 8 घटेगा 4 बचेगा, 7 में से दोस्तों 2 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी 540 आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा 540। फिर से देखिए दोस्तों 0, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 18 में से दोस्तों यहाँ बचेगा 7, यहाँ दोस्तों 7 में बचेगा 8 बचेगा, 8 में से दोस्तों 2 जाएगा तो 6 बचेगा। दोस्तों यहाँ बचेगा 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा, यानी कितना बचेगा 640। तो पता चला दोस्तों कि रेशियो में तो 2 यूनिट का चेंज है, रुपए में कितना है तो बोलिएगा 640। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल दिए, 1 यूनिट का मान निकाल दीजिए दोस्तों। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी पता चला 1 यूनिट का मान 320 रुपया है। तो दोस्तों सीपी निकालने का क्या तरीका है, सीपी ध्यान से देखिए, सीपी के लिए 1280 में या तो 320 जोड़ दीजिए या तो 1920 में से 320 घटा दीजिए। तो हम दोस्तों जोड़ने ही चाहते हैं, 1280 में जोड़ना है 1 यूनिट जोड़ना है, 1 यूनिट मतलब 320 जोड़ना है। दोस्तों कितना हो जाएगा 12 3 15, 15 1 1600, यानी दोस्तों क्रयमूल्य तो है 1600 रुपया। लेकिन दोस्तों क्या आपसे क्रयमूल्य पूछा है, नहीं दोस्तों लाभ पूछना चाह रहा है। 25% लाभ के लिए कितना पर बेचा जाता है, एसपी के लिए क्या करेंगे, 25% लाभ मतलब 125%, 125% मतलब 5/4। 125 का मतलब दोस्तों 125/100 लिखिएगा, 5 से काटेंगे तो 25 से काटेंगे, 25 5 125, 25 चौके 100। तो दोस्तों इस तरह याद रख लिए, 125% लाभ का मतलब डायरेक्ट होता है 5/4। दोस्तों 4 से इसको काट दीजिए, बोलिएगा 4 चौके 16, 2 जीरो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 400 गुणे 5, और 400 गुणे 5 मतलब 2000, यानी दोस्तों 2000 इसका आंसर हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों ऑप्शन में 1600 भी है, 1600 नहीं लगा दीजिएगा, क्रयमूल्य पूछता तब 1600 आंसर, लेकिन क्रयमूल्य पूछ रहा है, कह रहा 25% लाभ चाहिए। अब 25% लाभ चाहिए दोस्तों तो 125% में बचना पड़ेगा, जो भी क्रयमूल्य आएगा उसका 25% लाभ मतलब 125 निकाल दीजिएगा, वही आंसर आ जाता है। तो मेरे प्यारे भाई 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान देखिए।